अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 13। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर, जिसमें हमने जानदारों को साइंटिफिक नेम से नवाजा था और वो साइंटिफिक नेम बेसिकली दो वर्ड्स पर मुश्तमिल था, दो अल्फाजों पर मुश्तमिल था। जो हमारे पास एक था जीनस और दूसरा था स्पीशी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम इसके नेम से मुतल्लिक थोड़ा जान लेते हैं। इस टॉपिक के नेम से मुतल्लिक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानदारों की वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे पास हिफाजत करना। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि हम बायोडाइवर्सिटी को एक इन्वायरमेंट के अंदर कैसे महफूज बना सकते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी चीज़ों पर होता है कि नहीं होता। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कंजर्वेशन का मतलब है हमारे पास हिफाजत करना किसकी, मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी की, मुख्तलिफ जानदारों की, वैरायटी की। और हम ये जो कंजर्वेशन है ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि पास्ट में हमारे पास आबादी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास बढ़ती हुई आबादी जो है दूसरे जानदारों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट काज करती थी। हमारे पास ये टॉपिक जो है एज ए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और इसमें दो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड में आते हैं। एक है हमारे पास एक्सटिंक्ट और दूसरा है हमारे पास स्पीशी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व। कहता है हमारे पास लास्ट सदी के दौरान हमने बहुत सा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते हुए देखा है। और वो हमारे पास जो लॉस है वो क्यों होता है हमारे पास? इन द मॉडर्न एरियाज, इन द मॉडर्न एरा, ड्यू टू दी ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, एक्शन की वजह से, उसके बाद स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन दी अर्लियर हिस्ट्री, इन दी अर्थ हिस्ट्री। कहते हैं हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों इफ़ेक्ट करती है किसी भी इकोसिस्टम पर? क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमंस की एक्शन होते हैं, ह्यूमंस की एक्टिविटी होती हैं जो कि डिस्ट्रक्ट करते हैं किसको, इकोसिस्टम को और स्पीशी को इन दी अर्थ हिस्ट्री। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशी और हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है हमारे पास नापैद, ऐसी चीज़ जो दोबारा पैदा नहीं होती, ऐसी स्पीशी जो दोबारा पैदा नहीं होती, वो हमारे पास क्या है? एक्सटिंक्ट। A species that no longer lives in an ecosystem is called as extinct। हमारे पास इकोसिस्टम क्या है? हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जब मिलते हैं तो हमारे पास एक इकोसिस्टम बनता है। कहते हैं कि ऐसे स्पीशी जो कि ज़िंदा नहीं रह सकते, जो कि अपनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाते हैं, जिसको आप एक्सटेंट भी बोलते हो। दी स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज़ हार्म, जो कि हमारे पास एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या है? नुकसानदेह होता है। उसके बाद बहुत से बायोलॉजिस्ट ने हमारे पास जो इकोसिस्टम के हवाले से, इस एक्सटिंक्ट स्पीशी के हवाले से अपने इक़दामात पेश किए हैं ताकि जो हमारे पास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने वाली स्पीशी है और जिनको खतरा है ख़त्म हो जाने का, उसको ज़्यादा से नुकसान ना हो। बायोलॉजिस्ट वार्न द ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड एट द सेम रेट। के बाद बात करें तो हमारे पास एक साइड बॉक्स में भी एक्सटिंक्ट स्पीशी की डेफिनेशन लिखी हुई है कुछ इस तरह से।
इन एन इकोसिस्टम अ सिस्टम अ स्पीशीज कॉल्ड एक्सटिंक्ट, कहता है ऐसा इकोसिस्टम में एक सिस्टम है जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीशी को इस तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन किया है, व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज डाइड इन दैट सिस्टम। कहता है हमारे पास ऐसी स्पीशी जो कि नापायद स्पीशी कहलाती है, उसमें ऐसी स्पीशी जिसमें कोई शक ना रहे कि हमारे पास इसका लास्ट वाला मेंबर भी बाकी रह चुका है, मतलब कि हमारे पास इस स्पीशी का लास्ट वाला मेंबर भी ना बचे, वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो गया हो, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड स्पीशी हमारे पास ऐसे स्पीशी हैं जिन्हें खतरा है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, जिन्हें इस बात का डर है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कौन से कहलाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशी। आ स्पीशीज इज दैट इंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ नियर फ्यूचर, जिन्हें अपने जो आने वाले ज़माने में अपने आप का ख़त्म हो जाने का खदशा हो, तो वो हमारे पास कौन से स्पीशी कहलाते हैं? इंडेंजर स्पीशी कहलाते हैं। बहुत सी हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसके मुतल्लिक काम किया है कि हमारे पास जो स्पीशी मुकम्मल तौर पर खतरा होने का, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने का खतरा है उन स्पीशी को, वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं जिसमें उनको सेव किया हुआ है। अब हमारे पास इंडेंजर स्पीशी की डेफिनेशन इस तरह से है कि हमारे पास अ स्पीशीज दैट इंडेंजर्स व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर। उसके बाद एग्जांपल क्या है हमारे पास? लाइन, टाइगर, चीता, स्वर्म्स, उसके बाद डीर है, उसके बाद है हमारे पास इंडियन वेड है हमारे पास, उसके बाद है ब्लैक बुक है हमारे पास, जो कि हमारे पास जिनको खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।